महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई के लिए 2 नए मेट्रो कॉरिडोर को मंजूरी दे दी है। अब मुंबई में अब तक 5 कॉरिडोर को मंजूरी मिल गई है। माना जा रहा है कि इससे मुंबई के अंदर कनेक्टिविटी बेहतर होगी, जो मुंबई करों के लिए एक बड़ी राहत की बात है। मुंबई के स्थानीय निकायों के चुनाव में कुछ महीने बाकी रह गए हैं। शायद इसीलिए सरकार रोजाना कोई ना कोई नए प्रोजेक्ट का ऐलान कर रही है। मंत्रिमंडल ने हाल में 2 नए मेट्रो प्रोजेक्ट को मंजूरी दी। मेट्रो 2B अंधेरी वेस्ट में DN नगर से मानखुर्द और मेट्रो 4 लाइन जो वडाला से कासरवडवली तक चलेगी। By completion of this मास्टर प्लान के पूरा होने पर मुंबई में बेशक ट्रैफिक कम होगी, सड़कों पर ट्रैफिक में 30% से ज्यादा कमी आएगी। मेट्रो 2B की कुल लागत 10,986 करोड़ रुपए और मेट्रो 4 की 14,549 करोड़ रुपए होगी। जानकारों की माने तो इन दोनों लाइनों से पूर्वी और पश्चिमी उपनगरों के बीच में कनेक्टिविटी बेहतर होगी, खासकर गोरेगांव और कासरवडवली के निवासियों के लिए। बेहतर कनेक्टिविटी से तो रियल एस्टेट बाजार पर काफी असर पड़ेगा ही। सरकार ने इन इलाकों में FSI नियम भी बदल दिए हैं। प्रस्तावित मेट्रो कॉरिडोर के 500 मीटर दायरे में बनने वाले मकानों को 4 FSI की इजाजत मिलेगी। बढ़े हुए FSI की बिक्री से मिलने वाला पैसा मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। यानी मेट्रो कॉरिडोर के आसपास ऊंची ऊंची इमारतें होंगी, जिससे विकास की रफ्तार और तेज होगी। सुनने में ये योजना अच्छी लगती है, लेकिन विशेषज्ञ एहतियात बरतने की सलाह देते हैं। जब आप मेट्रो का आपका कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, उस दौरान आप FSI को तुरंत ना बढ़ा दें, क्योंकि उस समय आपकी सड़कें खराब हुई होती हैं, संकरी हो गई होती हैं, पतली हो गई होती हैं, मेट्रो तैयार नहीं है, और अगर आबादी भी बढ़ गई उस 5-7 साल के दौरान, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सरकार को यकीन है कि 2022 तक मुंबई के 5 प्रस्तावित मेट्रो कॉरिडोर चालू हो जाएंगे, लेकिन पिछला रिकॉर्ड देखा जाए तो ऐसा करने के लिए अच्छी प्लानिंग की जरूरत होगी। मुंबई से अश्विनी प्रियोरकर, NDTV। आपने जो सवाल पूछे, उन सवालों के जवाब हम आपके लिए लेकर आ गए हैं, और इसके लिए हमारे साथ हैं हमारे नए नॉलेज पार्टनर लाइसेंस फोरस के बिजनेस हेड नॉर्थ और डायरेक्टर आकाश बंसल। आकाश, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रॉपर्टी इंडिया में। धन्यवाद चाणक्य। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो सवाल हमें पूछ रही हैं वो है राशि गर्ग फोन लाइन पर। जी राशि, पूछिए अपना सवाल। यस, हेलो, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। वेल, मेरा क्वेश्चन ये है कि आई बॉट अ फ्लैट एट SD बेनिफिट गोविंदपुरम गाजियाबाद एंड इट्स बीन 3 years I bought the flat and almost 90% of the complete amount is being paid to the SD benefit, but still I do not have any information about the possession of the flat. And it's been around 3 years. And also what I have seen is that once I visit the construction site, तो वहाँ जो काम चल रहा है उनका, that is very slow. So could you please help me in that? तो आप क्या विचार बना रहे हैं कि इस प्रोजेक्ट को एग्जिट करें, या ऐसा कुछ आपका विचार भी है? Well, actually, it's been 90% of the complete amount is being paid to SD benefit. So at present, I am not planning to take out the money back. But yes, I want to know whether, like, what is the present condition and how fast they can give me the flat. जी, हम आपकी बिल्कुल सहायता करेंगे। आकाश, आप क्या सोचते हैं? देखिए, प्रोजेक्ट पे जाने से पहले हम इस माइक्रो मार्केट की बात करते हैं, जो कि गोविंदपुरम है। एंड ये एक पुराना जो गाज़ियाबाद सिटी है, मेन सिटी एरिया है, उसका एक पार्ट है, और ये काफ़ी एक लो डेंसिटी पॉपुलेशन एरिया है। और मोर ओवर यहाँ पे अगर हम रेजिडेंशियल भी देखते हैं तो लार्जली अफोर्डेबल और लो टिकट साइज़ अपार्टमेंट आपको यहाँ पे मिलते हैं, और जिसकी आज की डेट में पूरे NCR के अंदर बहुत डिमांड भी चल रही है। और कनेक्टिविटी के हिसाब से देखें तो ये काफ़ी अच्छी तरह से कनेक्टेड भी है NH24 के साथ, गाज़ियाबाद, ओल्ड गाज़ियाबाद, अपकमिंग मेट्रो स्टेशंस के साथ। तो ओवरऑल लोकेशन के हिसाब से देखा जाए तो बहुत अच्छी लोकेशन है। एंड मोर ओवर यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड रेजिडेंशियल डेवलपमेंट की इन्वेंट्री भी नहीं आ रही है। तो ये कुछ कारण है जिसकी वजह से हम आपको सलाह करेंगे कि आप गोविंदपुरम में निवेश करे रखें, क्योंकि यहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड रेजिडेंशियल सेगमेंट का अगर कोई भी प्रोजेक्ट आता है या बन रहा है तो उसमें ऊपर जाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। अगर हम टोटल प्रोजेक्ट्स की बात करें तो तकरीबन 4 प्रोजेक्ट्स हैं इस माइक्रो मार्केट के अंदर, और टोटल सप्लाई तकरीबन 1591 यूनिट्स की टोटल सप्लाई है, और बिल्डर्स के पास तकरीबन 300 यूनिट्स की सप्लाई बिल्डर्स के पास अभी अवेलेबल है। और अगर हम प्राइस की बात देखें तो 2,912
रुपए पर स्क्वायर फीट का प्राइस, वेटेड एवरेज प्राइस इस माइक्रो मार्केट के अंदर है। और इस माइक्रो मार्केट ने तकरीबन 3% की गिरावट पिछले 3 साल के अंदर पर एनम गिरावट देखी है। और अगर हम अब रुक करते हैं आपके प्रोजेक्ट की तरफ, जो एसजी बेनिफिट है, ये एक सिंगल टावर प्रोजेक्ट है और इसमें जो अभी प्राइस चल रहा है वो 3000 से लेकर 3300 रुपये पर स्क्वायर फीट का प्राइस चल रहा है। 2012 में ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था 2400 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से, और अभी कुछ ही देर पहले बिल्डर का प्राइस 3450 रुपये पर स्क्वायर फीट था, और अभी उसको उन्होंने 200 रुपये डिस्काउंट के हिसाब से 3250 रुपये पर स्क्वायर फीट का प्राइस वो अभी कोट कर रहे हैं। बट लोकेशन के हिसाब से देखा जाए तो इस प्रोजेक्ट की लोकेशन काफ़ी अच्छी है। ये 2 साइडेड ओपन है और इसमें एक ये जो टावर है वो मिक्स्ड यूज़ है, जिसमें आपको 1, 2, 3 BHK और शॉप्स और SCOs भी आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। तो ये एक मिक्स्ड प्रोजेक्ट है, एक अच्छा प्रोजेक्ट है। तो अब कंस्ट्रक्शन की बात करें तो 2017 के अंदर ये बनकर तैयार होगा, जो हमें बिल्डर से बात करने के बाद ये पता चला है। तो हमारे हिसाब से आप इसमें निवेश करे रखें और वेट करें कि आपको पोजीशन मिल जाए। तो राशि थोड़ा सा पेशेंस और रखिए, थोड़ा सा सब्र और रखिए। जैसे कि आकाश कह रहे हैं कि शायद ये आपके लिए एक अच्छा इन्वेस्टमेंट साबित हो, बस थोड़ा सा इंतज़ार करने की ज़रूरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं हमारे अगले सवाल का, जो ईमेल के ज़रिए हमें मिला है। दीपेश वर्मा कह रहे हैं कि वो एक मकान या फिर एक फ्लैट खरीदना चाहते हैं लखनऊ में, और उन्हें मुंशी पुलिया का इलाका या फैज़ाबाद रोड का इलाका, ये 2 पसंद है। आपसे कह रहे हैं कि अब उनका जो बजट है वो 42 लाख का है। तो आप क्या कहेंगे कि पहले तो सबसे पहले इन इलाकों में से कौन सा इलाका इनके बजट के हिसाब से ठीक रहेगा? देखिए, जो इलाका इन्होंने चूज़ किया है मुंशी पुलिया एरिया, ये नॉर्थ लखनऊ में आता है, जो कि तकरीबन 17 से 18 किलोमीटर की दूरी पर है हज़रतगंज से। और अगर हम फैज़ाबाद रोड और मुंशी पुलिया वाला एरिया देखें तो इस एरिया में आपको ज़्यादातर 30 से 50 लाख की इन्वेंट्री आपको काफ़ी मिल जाती है, जो कि रेडी टू मूव इन इन्वेंट्री यहाँ पे इस माइक्रो मार्केट में आपको काफ़ी मिलेगी। और लखनऊ मेट्रो भी इस एरिया की तरफ, इस एरिया को बाकी सारे लखनऊ से काफ़ी अच्छी तरह से कनेक्ट करती है। तो लोकेशन के हिसाब से अच्छा लोकेशन है। बट हम जो मुझे लगता है वो लगता है कि मुंशी पुलिया एरिया में आपको हो सकता है इस बजट में आपको घर ना मिले, तो थोड़ा आपको लखनऊ से दूर फैज़ाबाद रोड की तरफ ही चलना पड़ेगा। तो आपको वहाँ पे आपको काफ़ी विकल्प मिल जाएंगे जिसमें आप निवेश कर सकते हैं। तो पहला विकल्प जो है वो है स्प्रिंग ग्रीन्स, जो स्प्रिंग डेवलपर्स का है फैज़ाबाद रोड के ऊपर। इसका प्राइस 2800 से 3000 रुपये पर स्क्वायर फीट का प्राइस है और 700 यूनिट्स की टोटल इन्वेंट्री इस प्रोजेक्ट के अंदर है। यहाँ पे आपको यूनिट साइज़ 1197 से लेकर 1325 स्क्वायर फीट का 2 BHK इसमें मिल जाएगा। ये एक रेडी टू मूव इन विकल्प है। दूसरा प्रोजेक्ट जो हम आपको रेकमेंड कर सकते हैं वो है गोयल हाइट्स, जो गोयल इंफ्रास्ट्रक्चर का है। ये भी रेडी टू मूव इन प्रोजेक्ट है और इसका प्राइस 2700 से 3000 रुपये पर स्क्वायर फीट का प्राइस है और 1290 यूनिट्स स्क्वायर फीट का 2 BHK आपको इसके अंदर मिल जाएगा। तीसरा प्रोजेक्ट है साई यश रेजिडेंसी, ये सुकृति ग्रुप का है और ये इसका पोजेशन अभी बिल्डर ने स्टार्ट कर दिया है देना, और इसका प्राइस 2250 से 2500 रुपये पर स्क्वायर फीट का प्राइस है और इसके अंदर टोटल 100 यूनिट्स हैं। इसमें आपको 2 BHK और 3 BHK दोनों ऑप्शंस आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। इन सब तीनों प्रोजेक्ट्स के अंदर आपको फैसिलिटीज़ जैसे कि क्लब हाउस और पार्किंग, इस तरह की फैसिलिटीज़ आपको हर प्रोजेक्ट में मिल जाएगी, तो आप किसी में भी निवेश कर सकते हैं। कई सारे प्रोजेक्ट्स आपके लिए अवेलेबल हैं आपके बजट में और रेडी टू मूव इन ऑप्शंस भी हैं। स्प्रिंग डेवलपर्स का आप स्प्रिंग ग्रीन्स देख सकते हैं प्रोजेक्ट, गोयल इंफ्रास्ट्रक्चर का गोयल हाइट्स आप प्रोजेक्ट देख सकते हैं, और तीसरा विकल्प जो हम आपके लिए लेकर आए हैं आपके बजट में वो है सुकृति ग्रुप का साई यश रेजिडेंसी प्रोजेक्ट। और अब हमारे साथ राजन सिन्हा फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। जी राजन, पूछिए अपना सवाल। जी, मैं जानना चाहता हूँ, जयपुर में, राजस्थान जयपुर में 45 से 50 लाख रुपए के बजट में मैं फ्लैट देख रहा हूँ, कुछ बता दीजिए सर इस बारे में। जी बिल्कुल। इस बजट में आकाश, कौन सा इलाका आप इनके लिए लेकर आए हैं, क्या खास है उस इलाके में और क्या प्रॉपर्टी ऑप्शंस हैं? देखिए, जो इस बजट में अगर हम देखें तो आपको आउटर जयपुर में ही देखना पड़ेगा, और आउटर जयपुर की अगर हम बात करते हैं तो अजमेर रोड एक ऐसा एरिया है जो काफ़ी अच्छी तरह से उभर कर आ रहा है। अगर हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव्स की तो वहाँ पे महिंद्रा वर्ल्ड सिटी अजमेर रोड के ऊपर लोकेटेड है, तो आप इसमें जा सकते हैं। और अगर हम कनेक्टिविटी की बात करें तो ओल्ड सिटी जयपुर तकरीबन 7 किलोमीटर की दूरी पर है, वैशाली नगर और विवेक विहार मेट्रो स्टेशन तकरीबन 2.5 से 3.5 किलोमीटर की दूरी पर है, और गोपालपुरा
पूरा बाईपास तकरीबन 3.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो आप अजमेर रोड के ऊपर आप निवेश कर सकते हैं। अगर हम माइक्रो मार्केट की बात करें तो तकरीबन 52 प्रोजेक्ट इस माइक्रो मार्केट के अंदर है और 13,900 यूनिट्स की टोटल सप्लाई इस माइक्रो मार्केट में है और अवेलेबल यूनिट्स जो हैं वो 2,900 यूनिट्स के करीब की इन्वेंट्री बिल्डर्स के पास है। इन्वेंट्री ओवरहैंग इस माइक्रो मार्केट का तकरीबन 21 महीने का है और वेटेड एवरेज प्राइस तकरीबन 3,160 रुपये पर स्क्वायर फीट का वेटेड एवरेज प्राइस यहाँ पर है। एनुअलाइज रिटर्न की अगर हम देखें तो इस माइक्रो मार्केट ने तकरीबन 8.5% पर एनम का ग्रोथ पिछले 3 साल में देखा है। अब हम रुक करते हैं प्रोजेक्ट्स को जो आपके बजट के अंदर आ सकते हैं। तो उनमें से एक है अरिहंत इन्फिनिटी, जो अरिहंत प्राइम बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड का है। इसमें इसका प्राइस 2,950 रुपये पर स्क्वायर फीट का प्राइस है और यहाँ पे टोटल ये एक सिंगल टावर है जिसके अंदर 24 यूनिट्स हैं। तो आपको 2 BHK और 3 BHK 985 से 1145 स्क्वायर फीट के 2 BHK और 1851 से 1907 स्क्वायर फीट के 3 और 4 BHK आपको इसके अंदर मिल सकते हैं। ये एक रेडी टू मूव इन विकल्प है जिसमें आप निवेश कर सकते हैं। दूसरा प्रोजेक्ट जिसमें आप निवेश कर सकते हैं वो है रॉयल फ्लोरेंस। ये गंगा कोटेका ग्रुप का है एंड इसका प्राइस 3,200 रुपये पर स्क्वायर फीट का है और इसका पोजेशन 2016 में ही होने की संभावना है और इसमें ये भी एक सिंगल टावर है और इसमें 57 यूनिट है। और तीसरा प्रोजेक्ट जो आप देख सकते हैं वो है ARG ग्रुप का ARG डिवाइन इनक्लेव। इसका प्राइस 3,200 रुपये पर स्क्वायर फीट का है और इसमें टोटल इन्वेंट्री 154 यूनिट्स की टोटल इन्वेंट्री है। तो इसमें आपको 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK तीनों विकल्प आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। ये भी एक रेडी टू मूव इन विकल्प है। तो हम इन तीनों में से किसी में भी निवेश कर सकते हैं और ये सब आपके बजट के अंदर आ जाएंगे। तो नोट कीजिए आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं, गौर से इन्हें देख लीजिए। अरिहंत इन्फिनिटी है, ये अरिहंत प्राइम बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से है। रॉयल फ्लोरेंस है, ये गंगा कोटेचा ग्रुप का है। और तीसरा ऑप्शन जो आपके लिए लेकर आए हैं ये ARG डिवाइन एनक्लेव है, ये ARG ग्रुप की तरफ से है। तो फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन उसके बाद प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने की आपकी कुछ और उलझनों को हम सुलझाएंगे। साथ ही हम आपको बताएंगे कि कौन सी प्रॉपर्टी है हॉट। कहीं जाइएगा मत।